जी बेटा, टॉपिक का नाम है बेटा एलजी। तो आज हम एलजी के बारे में देखेंगे। एलजी की सारी टाइप्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लेनी है। बेसिकली जो एलजी है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और पूरी दुनिया में 50 से 60% जो फोटोसेंसिस परफॉर्म करता है वो एलजी है। प्लांट के साथ साथ जो फोटोसेंसिस में जो मदद देता है पूरी दुनिया के अंदर वो 50 से 60% वो कौन है बेटा, वो एलजी है। एलजी और प्लांट में डिफरेंस सबसे मेन ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है और फिलामेंटस भी होता है एलजी। जो प्लांट है वो सिर्फ आपको मल्टी सेलुलर नजर आता है, ये फिलामेंटस फॉर्म में आपको नजर नहीं होता। जो एलजी है इसका जो सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर इसके गैमेट्स वगैरह या स्पोर्स वगैरह बनते हैं वो यूनिसेलुलर होता है। इसका जो सेक्स ऑर्गन है प्लांट का वो बेटा मल्टी सेलुलर होता है। ये आपने याद रखना है, प्लांट का मल्टी सेलुलर और जो एलजी उसका क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर होता है। अब जो एलजी है इसके अंदर जो जायगोट बनता है वो प्रोटेक्ट नहीं उसको किया जाता, मतलब कि वो प्रोटेक्टेड के बगैर ही मतलब कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। पेरेंटल जो पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। मगर जो प्लांट है उनके अंदर जो जायगोट बनता है वो फीमेल पार्ट के अंदर ही होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसका नाम है आर्चिगोनियम। जो एलजी की बॉडी उसको कहते हैं थैलस। मगर जो बॉडी ऑफ प्लांट है वो थैलस नहीं होती। अब थैलस क्या चीज है? थैलस की सबसे बड़ी पहचान कि ऐसी बॉडी जो डज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू लीफ, रूट्स एंड स्टेम, जिसमें फर्क नहीं किया जा सकता पत्तों में, जड़ में और स्टेम में, ऐसी बॉडी को कहते हैं थैलस बॉडी। इसके पास एब्सेंट होता है जाइलम और फ्लोएम। और ऐसे देखा जाए तो जो हमने एलजी है जिसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं मौजूद, जिसका लीफ, रूट, स्टेम डिफरेंशिएट फॉर्म में नहीं होता, ऐसी बॉडी को कहते हैं थैलस। और वो एक ही बॉडी है जिसका नाम क्या बेटा, वो एलजी है। एलजी के पास पिगमेंट्स हैं और पिगमेंट के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड वगैरह। जैसे कि आपको मैं बताया कि एलजी आपके पास यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंटस दो तरह के हैं, एक का नाम है एसेप्टेट और एक का नाम होता है बड़ा सेप्टेट। एसेप्टेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एब्सेंट होती है क्रॉस वॉल। अगर क्रॉस वॉल नहीं मौजूद, जैसे ये आपके पास नजर आ रहा है, तो ऐसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कहते हैं एसेप्टेट। और अगर क्रॉस वॉल मौजूद है तो ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्टेट फिलामेंटस फॉर्म है। ये आपके पास एलजी की सबसे पहले फिलामेंटस फॉर्म को डिफरेंशिएट किया सेप्टेट और एसेप्टेट के अंदर। इसी तरह जो एलजी है इसके पहला मेंबर यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट और डाइएटम्स। तीनों में क्या फर्क है देखते हैं जरा पहले स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये देखिएगा जरा, ये यूग्लिना जिसके बाद दो फ्लैजेला है, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बेटा जिसका नाम दिया जाता है डाइनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजेला होते हैं, सिलिका और सेलुलोज का फाइबर्स मौजूद होते हैं। और ये स्ट्रक्चर है जिसके बाद दो शेल मौजूद है, दो सेल वॉल के शेल मौजूद है, जिसका नाम है डाइएटम, जो कंपोज होता है बाय टू शेल्स होता है। देखते हैं तो तीनों में डिफरेंस क्या है। देखा जाए जैसे मैंने बताया यूग्लिना, तो यूग्लिना बेटा यूनिसेलुलर है, डाइनोफ्लैजिलेट भी यूनिसेलुलर है और डाइएटम्स भी यूनिसेलुलर होता है। अब यूग्लिना मूव करता है फ्लैजेला की मदद से। इसके बाद फ्लैजेला होता है, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा, फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। यह प्लांट की तरह रिजेंबल करता है। रिजेंबल क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है या पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से ये ऑटोट्रोफ होता है। ये प्लांट्स की तरह रिजेंबल करता है। इसी तरह ये रिजेंबल करता है एनिमल्स की तरह भी, क्योंकि इसके पास एब्सेंट होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से ये एनिमल की तरह भी रिजेंबल करता है। मगर यहां पे देखा जाए कि अगर यही यूग्लिना डार्क कंडीशन में ग्रो करे, अगर डार्क कंडीशन में ग्रो करे तो बड़ा इसके अंदर पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब अगर ये अंधेरे वाली जगह में, डार्क जगह पर ये ग्रो कर रहा है तो वहां पे इसके अंदर पिगमेंट्स नहीं बनते, क्लोरोफिल नहीं बनता। जब क्लोरोफिल नहीं बनता तो उस वक्त वो जो यूग्लिना है, वो यूग्लिना जो कि डार्क कंडीशन में ग्रो कर रहा है, वो बेटा हेट्रोट्रोफ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हेट्रो, अपना खुराक खुद नहीं बना सकता। और आखिरी बात, लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने रिजेंबल करके देखा है ज्यादा एनिमल से मिलता है या ज्यादा प्लांट से मिलता है, तो पता लगा ये सबसे ज्यादा ज़ूफ्लैजिलेट से मिलता है। हमें कैसे पता लगा? हमने इसका मॉलिक्यूलर डाटा देखा, तो मॉलिक्यूलर डाटा मतलब कि डीएनए लेवल तक जाकर इसका मॉलिक्यूलर डाटा देखा तो पता लगा ये ज्यादा ना प्लांट एनिमल जिस ग्रुप से ज्यादा मिलता है बड़ा उसका नाम क्या है? ज़ूफ्लैजिलेट। और ये था यूग्लिना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। डाइनोफ्लैजिलेट जैसे मैंने बताया, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय शेल।
इन विच डिपॉजिट ऑफ सिलिका एंड सेलुलोज फाइबर। जैसे आपके पास ये बॉडी है और ये पूरा का पूरा शेल है, इसके अंदर सिलिका और सेलुलोज मौजूद होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, दे आर प्रेजेंट इन ओशन, ये ओशन में मौजूद होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ 2 फ्लैजेला, इसके बाद 2 फ्लैजेला होते हैं। और ये दुनिया में सेकंड मेजर प्रोड्यूसर इन ओशन है। समुद्र में प्रोड्यूसर, जो खुराक बनाने वाला प्रोड्यूसर के तौर पर जो प्रोड्यूस करता है, सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ओशन में कौन है बेटा? वो डायनोफ्लैजिलेट है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? जो खुराक बनाता है। तो अगर देखा जाए, इसकी सबसे बड़ा नुकसान एक ये है कि रेड टाइड, जहां पे डायनोफ्लैजिलेट काफी ज्यादा होते हैं, ब्लूम्स की शक्ल में काफी ज्यादा मौजूद होते हैं, उस वक्त कलर जो आपको नजर आता है रेड, ऑरेंज, येलो कलर नजर आता है ओशन का। मतलब वो जो लहर है, समुद्र की जो लहर चल रही है, जहां पे डायनोफ्लैजिलेट के अगर देखा जाए ब्लूम्स मौजूद है, काफी ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट उस लहर में मौजूद है, तो वो जो लहर है समुद्र की लहर, उसका कलर रेड, ऑरेंज, येलो होगा। और इस वजह से उस लहर को मखसूस नाम दिया जाता है और उसको कहा जाता है रेड टाइड। दे आर कॉल्ड रेड टाइड। तो रेड टाइड क्या है? ब्लूम्स किसका बेटा? डायनोफ्लैजिलेट का, जिसकी वजह से ओशन की उस लहर का कलर कौन सा होगा? रेड, ऑरेंज या येलो होगा। उस लहर को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड रेड टाइड कहलाती है। दे आर कॉल्ड रेड टाइड कहलाती है। आखिरी मेंबर है डाई एटम्स। डाई एटम्स पैट्री डिश की तरह होती है। पैट्री डिश देखिए जरा, पैट्री डिश कैसे? इस तरह की, ये पैट्री डिश की तरह होती है, जो कि कंपोज है 2 शेल से, पैट्री डिश की तरह। और इसके जो शेल और सेल वॉल है, ये आपस में ओवरलैप्ड होती है विद ईच अदर, ये आपस में ओवरलैप होती है। ठीक है, शेल और जो सेल वॉल है ये ओवरलैप्ड है। और समुद्र के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वो कौन है बेटा? डाई एटम्स है। और इसका सबसे बड़ा रोल, ये कंप्लीट करती है फूड चेन को। तो बेटा ये था प्रोड्यूसर पहले नंबर वाला, जिसका नाम था बेटा डाई एटम्स। दूसरे नंबर वाला कौन था बेटा? डायनोफ्लैजिलेट है। इसी तरह अगर देखा जाए, हमारे पास जो अगली एलजी की टाइप आती है वो 3 है, ब्राउन एलजी, रेड एलजी और ग्रीन एलजी। बेटा जो ब्राउन एलजी है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये मल्टी सेलुलर होती है और इसका जो साइज है फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक होता है। फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक ब्राउन एलजी का साइज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कैल्प्स। कैल्प्स एक एग्जांपल है जो 75 मीटर का आपको साइज नजर आता है। जितनी भी ब्राउन एलजी है, इसके 3 बॉडी के पार्ट हैं। एक नीचे वाला होल्ड फास्ट, ऊपर वाला स्टाइप्स और ऊपर वाला ब्लेड्स। जो पत्ते की तरह होता है, लीफ लाइक, वो ब्लेड्स होते हैं। और जो स्टेम की तरह वो स्टेप्स है और होल्ड फास्ट की तरह बेटा रूट को। और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो एडिबल भी है, जिसमें एग्जांपल है लेमिनेरिया वगैरह, जो कि ब्राउन एलजी ग्रुप में मौजूद होती है। पॉइंट किलो हो गया बेटा। इसके बाद है रेड एलजी। बेटा जो रेड एलजी है ये भी मल्टी सेलुलर है। इसकी बॉडी आपको फिलामेंटस फॉर्म में नजर है। फिलामेंटस कौन सी होती है? ये ऐसे ना फिलामेंटस फॉर्म में, ये ऐसे फिलामेंटस फॉर्म में होती है ना, फिलामेंटस फॉर्म है। और ये फिलामेंटस ऐसे जैसे आपस में बुने हुए इंटरवोवन है। और ये ऐसे लेदरी सी होती है, लेदरी और डेलिकेट, लचकदार, डेलिकेट लचकदार और लेदरी सी होती है। और ऐसे जैसे एक दूसरे के साथ बुने हुए मतलब कि ऐसे गड़ाई की हुई है, इंटरवोवन है। जो कि इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि रेड एलजी की, जिनकी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होती है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट समुद्र के अंदर कोरल रीफ्स बनाने में मदद करती है। कोरल रीफ्स कहते हैं, रीफ्स कहते हैं चट्टानों को, और कोरल जो कि चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट की है। तो समुद्र की चट्टानें, कोरल रीफ्स, इसको बनाने में जो मदद करती है वो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कहां से आती है? रेड एलजी की सेल वॉल से आती है। ये याद रखना, मैं अगेन बता रहा हूं कि समुद्र के अंदर कोरल रीफ्स, चट्टानें, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, वो कौन बनाती है? रेड एलजी बनाने में भी मदद देती है। बाकी भी बनाते हैं, मगर एक और जानदार जो बनाने में मदद देता है वो रेड एलजी है। वो रेड एलजी की कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आती है बेटा? सेल वॉल से आती है। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर जो कुछ मैंने बनाया बताया, किसके बारे में बेटा? रेड एलजी के बारे में। ग्रीन एलजी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये प्लांट लाइक होती है, क्योंकि बेटा ये फोटोसिंथेटिक एलजी है। फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक है, तो प्लांट लाइक मतलब क्या? फोटोसिंथेटिक है। और कहा जाता है ग्रीन एलजी से प्लांट बने हैं।
ग्रीन एल्जी एंसेस्टर है किसकी बेटा, प्लांट की। तो बेटा इसके बारे में बताता चलो, शुरू में मैंने बताया था प्रोटिस्टा पॉलीफाइलेटिक है, सिर्फ एक मेंबर ऐसा जो मोनोफाइलेटिक है और उसका नाम क्या है बेटा, ग्रीन एल्जी है। तो ग्रीन एल्जी से आगे प्लांट बने हैं, ग्रीन एल्जी एंसेस्टर है किसका बेटा, प्लांट का। तो कहा जाता है ग्रीन एल्जी एंसेस्टर वाज प्लांट, तो प्लांट के जो एंसेस्टर का नाम क्या बेटा, ग्रीन एल्जी। तो ये कौन सा बेटा, लीनेज है मोनोफाइलेटिक। पीछे देखें एंसेस्टर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, एक एंसेस्टर है। तो एक एंसेस्टर मोनोफाइलेटिक, 2 होगा तो डाइफाइलेटिक, 2 से ज्यादा तो पॉलीफाइलेटिक। तो एक के वजह से क्या होगा बेटा, ये मोनोफाइलेटिक है। इसके पास पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ये पिगमेंट्स इसके पास मौजूद होते हैं। हमें कैसे पता लगा कि प्लांट इससे निकले या प्लांट से क्यों रिजेंबल करती है, हमने इसका एक चीज का सीक्वेंस देखा था, आरएनए सीक्वेंस। तो ग्रीन एल्जी का सेम टू सेम सीक्वेंस था किसकी तरह, प्लांट की तरह, और प्लांट का सेम टू सेम सीक्वेंस था ग्रीन एल्जी की तरह। इसलिए हमने कहा कि ग्रीन एल्जी एंसेस्टर है किसका बेटा, प्लांट का। इसकी एग्जांपल बड़ी है, क्लोरेला, इसी तरह वॉल्वॉक्स, क्लेमोडोनास, काफी ज्यादा एग्जांपल मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, क्लोरेला और वॉल्वॉक्स। ग्रीन एल्जी के अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी, वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। इसलिए तो कहते हैं प्लांट की तरह है, क्योंकि स्टोर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में हो रही है। इसकी सेल वॉल के पास सेलुलोज होती है, प्लांट के पास भी सेलुलोज है। तो काफी चीजें रिजेंबल करती हैं, सेलुलोज, स्टार्च, आरएनए का सीक्वेंस, पिगमेंट्स होना, इसलिए कहा जाता है ग्रीन एल्जी एंसेस्टर है किसका बेटा, प्लांट का। अब ये जरा क्लोरेला को देखते हैं। क्लोरेला एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट जो कि अक्सर पेपर में आ जाता है। क्लोरेला ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बेटा नॉन मोटाइल है, ग्रीन एल्जी की टाइप है ना, ग्रीन एल्जी का मेंबर है ये, यूनिसेलुलर होता है। इसको हम आजकल फूड के तौर पे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये इजीली कल्चर एबल है, इसका कल्चर लगाया जा सकता है, पैटी डिश में इसको उगाया जा सकता है, और सॉरी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और इसको हम यूज करते हैं एज अ स्टडी और एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लोरेला के बारे में, जो कि कितने साइज का होता है, 2 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। आज इसका हम काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मेंबर है किसका बेटा, ग्रीन एल्जी का। तो ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट, और आखिरी डाई एटम, ये सारी के सारा जो टॉपिक था किसका था बेटा, ये एल्जी का था। अल्लाह हाफिज।